काही लोखंडे दत्तात्रय लोखंडे यांची कन्या निधी सोबत जमीनसोबत होते कार्यक्रम संपन्न करून नंतर कधीही घेऊन जावे. एक्चुअली ये सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन है अभियंताओं का। 1971 में अभियंताओं के लिए जो काम होना चाहिए उसके लिए ये तत्कालीन एमएसबी और आज की जो 3 कंपनियां हैं पावर सेक्टर की, उसके लिए ये शुरुआत हुई थी। 1978 में जब कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे कि आज बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त इंजीनियर्स लोगों के लिए घर चलाने के लिए या फिर लोन इजीली मिलते नहीं थे, तो उसके लिए 1978 में ये पत संस्था स्थापन हुई। तो आज 45 साल हो गए हैं। पहले छोटा पेड़ था, आज बड़ा वटवृक्ष हो गया है। तो इसमें जो 45 सालों में जो प्रगति हुआ है, तो वो उसमें आज महापारेषण के हमारे संचालक कलंत्री साहब भी आए हुए हैं। तो इन्होंने उपस्थित रह के हमारा मान सम्मान भी बढ़ाया है और पत्र संस्था का हौसला भी बढ़ाया है कि हम आगे चल के और अच्छा काम कर सके। आपकी जो पत्र संस्था है, ये सिर्फ आपकी पत्र संस्था में जो कर्मचारी है उन्हीं के लिए काम करती है या जो बाहर भी है कर्मचारी उनके लिए भी कुछ सोचते हैं? हमारा ऐसा है कि हम हमारा जो सभासद है, मतलब जो जितने की इंजीनियर्स हैं, इसमें पूरे इंजीनियर्स हैं मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में से, तो उनके लिए पहले काम करते हैं। साथ में हम सामाजिक बांधिलकी बोल के बाहर भी काम करते हैं, जैसे कि कुछ गरीब भूतपूर्व विद्यार्थी वगैरह हैं, उनके लिए भी हम मदद करते हैं, फाइनेंशियली मदद भी करते हैं। हमारे 812 सभासद हैं ये साल में। महाराष्ट्र में कितने नंबर पे आती है? महाराष्ट्र में आप ऐसा पकड़ के चलिए कि रेटिंग तो कोई होता नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि अवर्ग का ऑडिट जो है वो पिछले कंटिन्यूस जब से फॉर्मेशन हुआ है तब से अवर्ग ऑडिट मिलता है। और कैश क्रेडिट भी नहीं है पत्र संस्था के पास, खुद के भाग भांडवल पे यह संस्था काम करती है। और अगर कोई सभासद मतलब ये हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो 15 लाख रुपए का बिना शर्त उनके घर वालों को मदद भी पत्र संस्था की तरफ से की जाती है। हाँ। आगे कितना फायदा होने वाला है पत्र संस्था से कर्मचारियों को? क्या कहेंगे जो कर्मचारी आपके सभासद नहीं है उनको शामिल करने के लिए? हम तो यही कहते, हमारे चैनल के द्वारा अभी हम आपके चैनल के द्वारा ये बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे नए अभियंता जो महावितरण या महापारेषण या महानिर्मिति में तीनों कंपनियों में जो ज्वाइन हुए हैं, उनको पत्र संस्था का जो है वो मेंबर होना चाहिए। क्योंकि इसमें कैसा होता है ना कि अपना सेविंग भी होता है, उसके ऊपर डिविडेंड भी मिलता है, ऊपर से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो रहता है तो वो भी काफ़ी पैमाने पे यहाँ समझ में आता है, सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, क्या की जाए, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। इसमें सरकार ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, प्राइवेट करने की तरफ जो है तो लेकर जा रहे थे, तो आप इसके समर्थन में है या अपोज में? प्राइवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, प्राइवेट होना नहीं होना ये एमएसबी का पार्ट हो गया। इसका पत्र संस्था से सपोर्ट करती है ना। पत्र संस्था का तो हमारा ये बोलना है कि बहुत सारे पत्र संस्था सामने आई थी कि हम अपोज करते हैं। हमारा बोलना ये है कि जिस तरह से हमने पत्र संस्था इफिशिएंटली चलाई है, वैसे ही हम एमएसबी भी पुनः तीनों कंपनियां इफिशिएंटली ही चला सकते हैं। हम भी उतने ही इफिशिएंटली चलाते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध रहेगा कि ये हमें ही चलाने दीजिए, इससे ज्यादा और इफिशिएंसी से हम काम करके बताएंगे। अविनाश सानव, पत्र संस्था सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। एसीए क्रेडिट सोसायटीच्या 45व्या वार्षिक कार्यक्रमासाठी आज इथं उपस्थित होताना आनंद होतोय। कारण या संस्थेच्या सोबत या संस्थेचा जर परफॉर्मन्स बघितला तर जेव्हा आपण आर्थिक शिस्त म्हणूया, पदोपदी आणि प्रत्येक ठिकाणी ही शिस्त दिसून येते। सहकारामध्ये आपलं कामकाज अभियंता म्हणून कामकाज करताना एवढी आर्थिक शिस्त सांभाळणं हे खरोखरच प्रशंसनीय आहे। आणि म्हणून यासाठी मी प्रकर्षाने इथं आलो आहे, जेणेकरून संस्थेच्या संचालक मंडळाला अजून काही नवीन गोष्टी करण्यासाठी
प्रमोशन व्हावं किंवा त्यांना बळ मिळावं यासाठी मी इथं आलो आहे. सगळ्या संचालक मंडळांना आणि संस्थेच्या सर्व सभासदांना माझ्यातर्फे असंच काम करण्यात राहण्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्यांचे धन्यवाद. सर, आज एक बात बहुत अच्छी देखने को मिली, जो बच्चे कामयाबी हासिल किए हैं हाँ। उनको भी जो है तो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों का कितना हौसला बढ़ता है ये चीज से? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ, और जैसे कि मैंने अपने बात करने में भी कहा कि बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनमें जो और गुण है उनको भी प्रमोट किया जाए। आफ्टर ऑल ये एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, बच्चे हो या अभियंता के पति पत्नी जो भी हो, उनको भी नेक्स्ट टाइम हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और उनको अगर कोई टैलेंट है तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल बहुत सालों से दिमाग में था, आज आप मिले तो पूछ लेता हूँ। हर डिपार्टमेंट का एक अपना सेपरेट एक स्कूल होता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका है, हाँ। वहाँ पे उनके बच्चों को एक अलग सुविधा है। आपको नहीं लगता कि एमएससीबी के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए एक खास स्कूल होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। स्पेशली क्या होता है, जब अभियंता की एक जगह से कहीं दूसरी जगह प्रशासनिक कारणों से बदली हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि अभियंता अपने परिवार को, बच्चों को एक ही जगह छोड़ जाता है। तो ये जो हमारी संस्था है, ये एसीएस सोसाइटी, तो जिस तरह से ये आर्थिक शिस्त में काम कर रही, तो क्यों ना इस विषय पर भी विचार हो सकता है। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। मनीष मगर, सहायक अभियंता यांची कन्या कुमारी अद्वैता जोशी, आशिष जोशी, कार्यकारी अभियंता। सर्वांनी टाळ्या वाजवून